बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत पेंसिल्वानिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अब तक के होने वाले ऐसे वाक़यात के जिन पर लोगों की बेहिसी, कौम की बेहिसी, और ऐसा वाक़या जिस पर कि शायद यकीनन पूरी अमरीकी कौम भी इस वक्त शर्मिंदा होगी और उनके सर शर्म से झुके होंगे। यहाँ पर जिक्र किया जाता है, पाकिस्तान में होने वाले उस वाक़े का हवाला दिया जाता है 14 अगस्त को जो कुछ हुआ मीनार पाकिस्तान पर, जो भी उसमें कसूरवार थे, लेकिन हमें शर्मिंदगी हुई कि हमारे कौम के जवानों ने क्या हरकत की, वो अपनी जगह एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, ये मैं आपको वाक़या जो बताने जा रही हूँ, इस वक्त अमरीकी तारीख़ का इसे बदतरीन वाक़या करार दिया जा रहा है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया में बेसिकली एक चलती हुई ट्रेन थी और एक शख्स ने इस चलती हुई ट्रेन में एक खातून के साथ मार पिटाई भी की और उसके साथ ज़्यादती भी की, और ये सब कुछ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है कि उस ट्रेन के उस डब्बे के अंदर लोग खड़े हुए हैं और लोग सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद वो खामोश है। और किसी ने यहाँ तक के खामोश किया, किसी ने 911 के ऊपर फ़ोन तक नहीं किया। ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक ये वाक़या, ये 13 अक्टूबर की शब को ये वाक़या पेश आया है। इस वक्त इंटरनेशनली पूरे मीडिया के ऊपर इस वाक़े को बहुत उठाया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। एक खातून जो है वो अपर डाबी के इलाके से मार्केट फ्रैंकफर्ट का सफ़र कर रही थी और इस डब्बे के अंदर और भी लोग मौजूद थे। अब जो CCTV कैमराज हैं वो क्या बता रहे हैं वो ज़रा देखिएगा, क्योंकि कोई 8 मिनट तक ये शख्स उस औरत के साथ वहाँ बैठ कर बदतमीज़ी करता रहा, कभी उसे छेड़छाड़, कभी बदतमीज़ी, लोगों ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद ये वाक़या जो है, ये शर्मनाक वाक़या जो है, ये वक़ूफ़ पज़ीर होता है। अब ये 35 साला ये मुलजिम जो है, जिसका नाम फेस्टन निंगोय है, ये खातून के साथ पहले आकर बैठ जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद ही मुलजिम का रवैया जो है वह वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है, उसमें जारियत है, वो उसे हिरासा कर रहा है, उसे डरा रहा है। अब ये ट्रेन कंपनी साउथ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के जो तर्जुमान है, उसने ये कहा है कि खातून ने मुलजिम की जब तमाम हरकत को मुस्तरद किया, उसकी तरफ तवज्जो ना दी, तो उस मुलजिम ने फिर खातून के कपड़े फाड़े, उस पर हमला किया और जो सर्विलेंस कैमरे है उसके मुताबिक 8 मिनट तक ये काम होता रहा। वहाँ पर लोग खड़े देखते रहे। ट्रेन में मौजूद किसी भी शख्स ने 911 पर कॉल मिलाने की या मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। बेहिसी की इंतहा देखिए। उसके बाद जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है उसने बताया कि फुटेज के ज़रिए जो हासिल होने वाला मटेरियल है उससे इस मुलजिम के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो तो आयद की गई है, लेकिन इस पे बड़ा ही अफसोस का इजहार पूरी इस वक्त वहाँ पे मीडिया लोग कर रहे हैं। कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने इत्तला देने की कोशिश नहीं की। मतलब कि लोग, ख़वातीन जो जिनसे उनके वॉइस लिए जा रहे हैं, उनसे उनके सवाल किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है आप इस वाक़े पे क्या कह रही हैं, तो लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ट्रेन पर अब सफ़र करते हुए डरते हैं, हमें डर लगता है। दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि कोई भी शख्स जो है उस कर्ब में मुब्तला औरत की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सब इतने बेहिस हो गए कि जब तक अपना नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। फिर ट्रेन कंपनी का एक मुलाजिम था, उसने जब ये सब देखा तो उसने पुलिस को इत्तला दी। अगले स्टेशन पर जैसे ही वो गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर इस मुलजिम को कार्रवाई करके पकड़ लिया जाता है। फिर अब ट्रेन में मौजूद लोगों को वो पहचानेंगे वीडियो की मदद से, CCTV कैमरे की मदद से, और फिर उनसे भी पूछा जाएगा कि इस वक्त उन्होंने क्या देखा और क्यों नहीं उन्होंने इत्तला दी। खातून को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है एक चलती हुई ट्रेन के अंदर जहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, ये वहाँ पे पेश आया। अच्छा, एक और वाक़या जो मैं आपको इस वक्त बताने जा रही हूँ, आप यकीन करें ऐसा वाक़या है कि उसने केरला की तारीख़ में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ और पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं उसके तरीक़ों को ही बदल के रख दिया है। और एक आदमी ने, एक शौहर ने अपनी बीवी से किस तरह से बदला लिया और किस चालाकी और महारत के साथ, आप ये वाक़या सुन के हैरान रह जाएंगे। और खुदा के लिए इस चीज़ को खुद ना इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं आप क्राइम स्टोरीज़ जब बताती हैं तो आप लोगों को तरीके बता रही होती हैं कि किस तरह से ये क्राइम किया जा सकता है, लेकिन मैं साथ में ये भी बताती हूँ कि उस क्राइम का अंजाम क्या होता है। और ये क्राइम बताने का मकसद ये भी होता है कि अब कोई और इस तरह का क्राइम ना करे, क्योंकि ये मंजर आम पर आ गया और इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। अब मैं ज़रा इस वाक़े के बारे में बताती हूँ। यकीन माने मैं तो इस वाक़े को सुन के हैरान रह गई, और पुलिस को भी मैं तो शाबाश दूँगी, जबकि हमारे हमसाए मुल्क से है, लेकिन उसके बावजूद काम जो उन्होंने किया बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने काम। बेसिकली इंडिया की स्टेट है केरला, यहाँ पर एक खातून जो है उसकी डेथ होती है, और डेथ ये होती है कि इस खातून को स्नेक ने बाइट किया है। ठीक है, इस खातून का मर्डर जो है वो स्नेक बाइट की वजह से हुआ है। लेकिन शुरू में तो यही कहा जाता है कि यह हादसाती मौत है, उसे अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन अब उसकी पूरी एक डिटेल उन्होंने निकाल के क्या बताई, किस महारत से पकड़ा उसको ज़रा सुनिएगा। बेसिकली 2018 में सूरज और उथा की शादी होती है। उसके बाद 28 फरवरी 2020 को ये उथा जो है
وہ اپنے شوہر کے گھر میں ایک وائپر سنیک دیکھتی ہے. یہ بڑے خطرناک، جس کا ڈنک جو ہوتا ہے جان لیوا ہوتا ہے. اچھا، اب اس نے فروری میں یہ سنیک دیکھا اور 2 دن کے بعد بلکہ 2 مارچ کو یہ خاتون جو ہے اس کو یہی سنیک جو ہے یہ بائٹ کرتا ہے اس کے گھر کے اندر، اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. اب جب یہ ہاسپٹل پہنچتی ہے وہاں پہ یہ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، اور اپریل میں یہ اپنے گھر واپس آتی ہے، لیکن اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے تاکہ اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال ہو جائے. پھر مئی میں یہ شخص جو ہے اپنی بیوی کو ملنے اپنے ان لاز کے گھر جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی بیوی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کی ماں جو ہے جب بعد میں آتی ہے، جب وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو بستر پر مرا ہوا پاتی ہے صبح کے وقت. اب جو اس لڑکی کی فیملی ہے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ کچھ ہمیں غلط لگتا ہے، ہماری بیٹی تو آہستہ آہستہ ریکور کر رہی تھی. اب اسپیشل پولیس انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور پھر 4 لوگ جن میں ایک سورج شامل ہے، ایک سنیک کیچر شامل ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگست میں جا کر کیا ہوتا ہے کہ ایک پوری چارج شیٹ بنائی جاتی ہے سورج کے خلاف اور کورٹ میں سبمٹ کی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ سورج کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو مارتے پیٹتے بھی تھے اور ہراس کرتے تھے ڈوری کے لیے، جہیز کے لیے. اس کے بعد یہ ٹرائل جو ہے یہ باقاعدہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور اکتوبر میں جا کے 2021 یعنی کہ 4 اکتوبر 2021 اسی مہینے کے اندر یہ ٹرائل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. 11 اکتوبر کو فائنلی کورٹ جو ہے سورج کو گلٹی قرار دیتی ہے. اب یہ کس طرح سے گلٹی قرار دیتی ہے یہ ذرا آپ سنیے گا. بیسیکلی اس کو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیرالہ کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیرالہ کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کے کیس جو ہے اس کو ہینڈل کیا گیا. اور پھر ایکسپرٹس نے یہ دیکھا، بیسیکلی کہاں سے یہ شخص پکڑا گیا کہ ایکسپرٹس نے یہ دیکھا کہ یہ جو کوبرا سنیک ہے، یہ سنیک کبھی بھی کسی کو تب تک نہیں ڈنک مارتا، نہیں ڈستا جب تک کہ کوئی اس کو تنگ نہ کرے، اسے پرووک نہ کرے. اور یہ سب پروف کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈمی رکھی جس طرح کہ اس کی بیوی تھی، اور اس کے بعد اس سنیک کو پہلے چھیڑا گیا، تنگ کیا گیا، جس کے بعد اس سنیک نے اس کو جب ڈنک مارا تو بالکل ویسے ہی نشانات تھے اس کے باڈی پر جس طرح کہ اس خاتون کے جسم پر نشانات تھے، جس سے کہ یہ بات جو ہے کنفرم ہو گئی کہ اس کے شوہر نے باقاعدہ طور پر پلان کر کے اس سنیک کو اپنی بیوی کے خلاف استعمال کیا، اور بعد میں اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا ہے جب یہ فیصلہ آیا ہے. تو اس طرح سے یہ شخص جو ہے یہ پکڑا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. انصاف جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے، نظر ہی آتا ہے. اس دنیا میں بھی انصاف ہوتا ہے، لیکن لوگ کتنے شاطر ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ کیا کیا دماغ ہوتے ہیں اور کیسے جو ہیں یہ طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کسی کو مارنے کے، کسی کو قتل کرنے کے، کہ گھر میں اس نے اپنے ایک سانپ ہی پال ڈالا صرف اور صرف اپنی بیوی کو مارنے کے لیے. یہ 2 خبریں تھیں، میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ آپ کو پسند آئی کہ نہیں. اللہ حافظ.